गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम महिला सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया का पाठ चतुर्थ खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें से चैप्टर लेकर आए हैं। बाल विकास की अवधारणा को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बाल विकास की अवधारणा क्या है? विकास से तात्पर्य केवल बढ़ना ही नहीं है। हर लाख के मतानुसार विकास का मतलब है वे व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। व्यवस्थित शब्द का अर्थ है कि इन परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होगा और प्रत्येक परिवर्तन अपने पूर्व परिवर्तन पर निर्भर रहेगा। समनुगत शब्द का आशय है कि वे परिवर्तन संबंधहीन नहीं होंगे, इनमें परस्पर सामंजस्य होगा। विकास से तात्पर्य मतलब विकास करना मतलब क्या होता है? बढ़ना, पर बढ़ना ही नहीं है। हरलाख के ने बताया कि विकास का मतलब वे व्यवस्थित तथा समनुगत मतलब एक परिवर्तन होता है जो बढ़ने की प्रोसेस में सहायक होता है, इसको हम विकास कहते हैं। और गेसल का विचार है कि विकास केवल प्रत्यय या धारणा ही नहीं है, विकास का निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है तथा मापन किया जा सकता है। विकास का मापन शारीरिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से किया जा सकता है, परंतु विकासात्मक क्षमताओं की दृष्टि से व्यवहारिक मापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे गेसल ने क्या कहा है कि विकास करना मतलब एक बढ़ना ही नहीं होता, इसका विकास करने पे हम उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि इसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है। विकास और परिवर्तनों की श्रेणियां, अब इसमें विकास और परिवर्तनों की श्रेणियां बताई गई है। जैसे उपयुक्त पंक्तियों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास है, परंतु सब परिवर्तन एक ही प्रकार के नहीं होते। विकास की प्रक्रिया को वे एक ही प्रकार से प्रभावित भी नहीं करते। साधारण रूप से इन परिवर्तनों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आकार साइज संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है अनुपात संबंधी परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप और नवीन लक्षणों का ग्रहण करना। आकार संबंधी शारीरिक परिवर्तन तो स्पष्ट रूप में परिलक्षित होते हैं, जैसे कद बढ़ना, वजन बढ़ना तथा शरीर के अन्य भागों का विकास। इसी प्रकार शरीर के भीतर हृदय, फेफड़े, नाड़ियां और पेट आदि भी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन मानसिक विकास में भी देखे जाते हैं। यह तथ्य बुद्धि परीक्षणों के द्वारा भली भांति प्रकट हो सकता है। प्रतिवर्ष बालक की शब्दावली बढ़ती है, उसकी तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति भी समय के अनुसार विकसित होती रहती है। बालक का शारीरिक विकास केवल आकार संबंधी परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं रहता। बालक को वयस्क का छोटा स्वरूप समझना भारी भूल है। बालक तथा वयस्क दोनों के शरीर में अनुपात संबंधी विभिन्नता भी पाई जाती है। 13 से 14 वर्ष की आयु में जबकि बालक किशोरावस्था में पर्दापण करता है, तब जाकर बालक और वयस्क के अनुपात में शारीरिक रूप से समानता आने लगती है। अनुपात संबंधी परिवर्तन मानसिक रूप से भी दृष्टिगोचर होते हैं। अनुपात संबंधी परिवर्तन मानसिक रूप से भी दृष्टिगोचर होते हैं। छोटे बालक की कल्पना लक्ष्यहीन होती है, उसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं होता। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसकी कल्पना में वास्तविकता का अंश आने लगता है। आयु के साथ साथ बालक अथवा बालिका की रुचियां भी बदलती रहती है। पहले पहले वह स्वयं अपने मन में तथा अपने खिलौनों में रुचि लेता है, धीरे धीरे पास पड़ोस के अन्य बालकों में भी उसकी रुचि हो जाती है। किशोरावस्था में भिन्न लिंगी व्यक्तियों में उसकी रुचि केंद्रित हो जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसके कई पुराने लक्षण लुप्त होते जाते हैं, जैसे ग्रीवा ग्रंथि तथा शीर्ष ग्रंथि का लुप्त हो जाना। इसी प्रकार पहले के बाल, बेबी हेयर तथा दूध के दांत भी लुप्त हो जाते हैं। उसका हाथ पैर मारना, सरक सरक कर चलना तथा बालालाप आदि बातों का लोप हो जाता है। विकास की दिशा में चौथी विशेषता है नवीन लक्षणों का ग्रहण करना। ग्रहण किए जाने वाले लक्षण शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ नवीन लक्षणों को तो बालक सीखकर ग्रहण कर सकता है, कुछ नवीन लक्षणों को तो बालक सीखकर ग्रहण करता है तथा कुछ परिपक्वता के साथ आते हैं। शारीरिक रूप से बालक के नए दांत उगते हैं और किशोरावस्था में लैंगिक विशेषताएं प्रकट होने लगती है। मानसिक रूप से बालक में लैंगिक जिज्ञासा, नैतिकता, धार्मिकता तथा स्वाभाविकता आदि का विकास होता है। विकास के कारण व्यक्ति का जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकास होता है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसके 2 प्रमुख कारण है। आंतरिक रूप से शारीरिक तथा मानसिक शील गुणों की परिपक्वता।
व्यक्ति का अभ्यास और अनुभव। मनुष्य को आनुवांशिक रूप से प्राप्त शील गुण जो उसके भीतर विद्यमान है उनके विकास का स्पष्टीकरण ही परिपक्वता से है। गेसल का कथन है कि कालचक्र द्वारा सीमित व्यक्ति के स्वयं पर जो सामूहिक रूप से वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है परिपक्वता है। ऐसा देखा गया कि परिपक्वता के आधार पर बालक में एकाएक शील गुण प्रकट होते हैं। उदाहरण स्वरूप जब समझा जाता है कि बालकों के चलना सीखने में अभी कुछ देरी है, उनमें यह शील गुण एकाएक प्रकट हो जाता है और वे चलने लगते हैं। विकास और अधिगम अभ्यास तथा अनुभव के आधार पर बालक का विकास होता है। बालक यह अभ्यास और अनुभव अनेक क्रियाओं द्वारा करता है। बालक के इस प्रकार के विकास को सीखना कहा जाता है क्योंकि उसमें शारीरिक या व्यवहारिक रूप से परिवर्तन आते हैं। उसमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। सभी प्रकार का सीखना एक ही ढंग का नहीं होता है। कभी अभ्यास के द्वारा, कभी आवृत्ति के द्वारा तथा कभी कभी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा बालक सीखता है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। बालक एक क्रियाशील प्राणी है, इसके लिए उसके व्यवहार में अभ्यास के द्वारा अथवा विशेष प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा जो परिवर्तन आता है उसका मूलाधार भी उसकी भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। परिपक्वता और सीखना ये दोनों तत्व भिन्न भिन्न होकर परस्पर संबंधित है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के मार्ग में रुकावट डालते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, परिपक्वता का संबंध आनुवांशिकता से है और सीखने की क्रिया का संबंध वातावरण से है।